बोलो यीशु मसीह की जय। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर बुधवार को शाम को 8 बजे हमारे चैनल पर लाइव जरूर जुड़ा करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। परमेश्वर आपका जीवन में अद्भुत कार्य करे और आप आशीष तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और इस सुंदर सुबह के लिए उस महान परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। और वो राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है, इसलिए महान परमेश्वर की हम स्तुति करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। और आज बहुत अच्छा टॉपिक परमेश्वर ने दिया है। सुबोपदेशक 11:9 में लिखा हुआ है, जवानों को सलाह। आजकल जो हमारी युवा पीढ़ी है वो सबसे ज़्यादा व्यभिचार में जारी है और गलत रास्ते पर जारी है, और 2 नंबर पर कि वो नशे में जारी है। यहाँ तक कि मैं कुछ ऐसे मसीह भाई और बहनों को जानता हूँ जो नशे के आदी हैं, जो व्यभिचार के आदी हैं, और प्रार्थना भी करते हैं, बंदगी भी करते हैं, और लेकिन है इसी लाइन के अंदर। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो मुझसे प्रार्थना भी करवाते हैं कि हम इनसे बाहर निकलना चाहते हैं लेकिन हम नहीं निकल पाते। लेकिन वो कहते हैं हमसे गलती हो जाती है, हमसे गुनाह हो जाता है। लेकिन परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन हमें बताता है, हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों के दृष्टि के अनुसार चल। वचन कहता है आप अपने जीवन में, मतलब कि आप लोग अपने जीवन में अपनी मनमानी करें। दूसरी बात लिखी है, जवानी के दिनों में आनंद कर, मगन रहें। अपनी जवानी के दिनों में तो मगन रहें, अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। जैसे आपको आंखें दिखाती हैं वैसे तू चल। सारी बात अच्छी है। अगर हम इनको सही जगह पर लगाते हैं तो, अगर हम कहते हैं परमेश्वर हमसे कहा कि मगन रहें, तो हम नशे में, व्यभिचार में मगन रहेंगे, तो वो बात गलत है। यहाँ पर वचन में बताता है, हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर, अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे, अपनी मनमानी कर, अपनी आंखों के दृष्टि के अनुसार चल। परंतु एक क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर, आपके लिए एक चेतावनी है, आपके लिए एक भविष्यवाणी है। यहाँ पर वचन कहता है, यह जान रख कि इन सब बातों का विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। हालेलुया। अपने मन से खेद और अपनी देह से दुख दूर कर, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ है। वचन कहता है कि इन बातों का विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। हालेलुया। मतलब हम कुछ भी करते हैं, ऐसा 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 ऐसा, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या बताता है हमें? प्रभु वचन कहता है, अपनी जवानी में आनंद कर, मगन रहे, सब कुछ को और जो तेरा दिल करता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। हालेलुया। वो न्याय करने वाला परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो आपका न्याय करेंगे। जो हमारा मन है वो भटकता है। भजन से 103 में लिखा हुआ है, हे मेरे मन यहोवा का धन्य कहे। हम जो है, हम परमेश्वर को धन्य नहीं कह पाते हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर को धन्य नहीं कहते हैं। हम कहते हैं ये धन्य, ये धन्य, ये धन्य है। वचन कहता है, हे मेरे मन यहोवा का धन्य कहे। लेकिन जो हमारा मन, जिसने अपने मुख से ये कहना है कि परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो अपने मुख से गलत रास्तों पर चल रहा है। जिस मन ने परमेश्वर की स्तुति करनी है वो मन गलत रास्ते पर चल रहा है। जिस मुंह ने परमेश्वर की स्तुति करनी है वो मुंह गलत रास्ते पर चल रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, मनमानी कर, जो कुछ मर्जी कर, लेकिन इस बात का तो ध्यान रख, इन सब बातों में तेरा न्याय होगा। हालेलुया। इन सारी बातों में तेरा न्याय होगा। अब देखिए, अगर आप परमेश्वर न्याय करते हैं तो परमेश्वर न्याय कैसे करते हैं, आपको इस बात का पता होना चाहिए।
परमेश्वर का न्याय करना बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। और जब न्याय होता है या तो स्वर्गलोक या नरकलोक, दोनों में से एक। और हाँ, अगर हम कर गलत रहे हैं तो आप ये उम्मीद ना लगाएं कि आप सही रहेंगे, आप खुश रहेंगे। नहीं, अगर आप गलत कार्य करते हो तो आपके जीवनों में दुख आता है, आपके जीवनों में परेशानी आती है, आपके जीवन में बीमारी आती है, रोग आते हैं, बहुत कुछ आता है आपके जीवनों के अंदर। हम कहते हैं कि मेरा परिवार प्रार्थना कर रहा था, मेरी मम्मी प्रार्थना कर रही थी, लेकिन दुख मेरे पर आ रहा है। परमेश्वर वचन कहता है सब ने अपना अपना न्याय देना है। आपने अपना न्याय देना है, आपके बेटे ने अपना न्याय देना है, आपकी मम्मी ने अपना न्याय देना है, आपने अपना न्याय देना है। आपने जो पाप किए, जो गलती किया, क्योंकि मैं हमेशा हर लोगों को बोलता हूँ कि परमेश्वर का वचन हमें एक बात सिखाता है कि उसके उपकार को न भूलना। हम मान लो, एक उदाहरण देता हूँ आपको, मान लो कोई व्यभिचार में है या कोई नशे में है, उसको प्रभु यीशु मसीह के बारे में पता लगा, उसने व्यभिचार छोड़ दिया, उसने नशा छोड़ दिया और प्रभु की स्तुति करने लगा और अच्छा चल रहा है, उसका जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन जब वो ऊंचाइयों पर चला गया, उसका अच्छा बिजनेस होने लग गया और उसके घर से दुष्ट आत्मा निकल गई, उसके परिवार से चिंता दूर होगी, नशा दूर हो गया, सब कुछ दूर हो गया और वो इस समय टॉप पर है, मतलब 100वें लेवल पर चल रहा है वो अपने जीवन में। उसको किसी चीज की कमी नहीं है, उसको किसी चीज की घटी नहीं है। लेकिन अचानक उसके मन में आता है कि सब कुछ सही तो चल रहा है, तो मैं क्यों ना पाप करूं, मेरे पास पैसा भी है। वो नशा करने लग जाता है। फिर वो सोचता कौन सा परमेश्वर देख रहे हैं, चलो एक बार नशे करने से कुछ नहीं होता। वो फिर करता है कि एक बार नशे करने से कुछ नहीं होता, एक बार व्यभिचार करने से कुछ नहीं होता। करते 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 जब परमेश्वर कुंडी डालते हैं तब परमेश्वर नीचे धकेल देते हैं। आपने देखा होगा ऐसे बहुत से मसीह लोगों को बहुत ऊंचे होते बाद में एकदम से नीचे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है कि मैं हर एक बात में तुम्हारा न्याय करूंगा। परमेश्वर न्याय करते हैं, हम सब का परमेश्वर न्याय करते हैं, हमारा परमेश्वर न्याय करते हैं। हालेलुया। वो राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु आपके जीवन में न्याय करते हैं। इसलिए अपने जवानी के समय में जो मर्जी कर, आनंदित रहे, मगन रहे, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, परमेश्वर न्याय करते हैं। और जब परमेश्वर न्याय करते हैं, आपको पता ही है, फिर हम कहते हैं प्रभु इस सच हम प्रभु को मानते ना, हम पर तो दुख आ रहे हैं। अरे पहले 5 साल आप घर में खुशियां रही हैं, उसका हिसाब कौन देगा? वचन कहता है जवानी के समय में आनंद का बोल रहा था, गलत कार्य का नहीं बोल रहा था। आनंद और मगन रहना क्या है? प्रभु की स्तुति में, आराधना में, अच्छा घूमने के अंदर, अच्छा एंजॉय किया अपने मित्रों के साथ और वहां पर जाकर प्रभु का प्रचार को किया, प्रभु के वचनों को बांटा, उनके साथ मिलकर प्रार्थना की, उनको वचन के बारे में समझाया। ये नहीं पार्टी करने जा रहे हैं, वहाँ पर क्लबों में नाच रहे हैं जाकर, या ऐसा कर रहे हैं किसी के घूमने जा रहे हैं, वहाँ पर हम रम पी रहे हैं, वहाँ पे हम बीरे पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, पता नहीं कौन कौन से ड्रग्स हैं जो हम ले रहे हैं वहाँ पर, पता नहीं कौन कौन से नशे जो वहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन हम तो घूमने आए थे, लेकिन हम कहते हैं ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, अब 2 दिन है इसको काट लेते हैं। तो परमेश्वर हर एक बात का हिसाब रखते हैं। वचन साफ साफ कहता है अपने जवानी के दिनों में आनंद कर, मगन रह, जो तेरा दिल करता है वो कर, लेकिन परमेश्वर न्याय करेगा। अब एक वो व्यक्ति है जिसने प्रभु की स्तुति की, आराधना की, मित्रों संग मिलकर परमेश्वर के प्रचार को सुनाया, आराधना की सबके साथ मिलकर, उसका न्याय और आपके न्याय में जमीन आसमान का फर्क होगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के लोगों, अब भी मौका है। वचन कहता है इन सब का न्याय होगा। हालेलुया। इसलिए अगर आप पाप में थे, गलती में, तो अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करते हैं। दया करने वाले परमेश्वर, अगर इनसे कोई भी भूल चुक हुई है, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इन्हें क्षमा करो। अनुग्रहकारी परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, आज हमने एक आशीष वचन सुना मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, ये हमारे जीवनों में फले फूले मेरे पिता, फलवंत हो मेरे पिता। अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम पर अनुग्रह कर मेरे पिता। राजाओं के राजा, प्रभु का प्रभु मेरे पिता, आपका नूर हम पर रहे मेरे पिता, आपका जलाल हम पर रहे मेरे पिता। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी परमेश्वर, आपका
नाम से हम पर अनुग्रह होने पाए मेरे पिता। राजाओं के राजा, प्रभु का प्रभु, कृपा हम पर होने पाए मेरे पिता। अनुग्रह करो, अनुग्रह 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 कर मेरे पिता परमेश्वर। और मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, अगर हमसे कोई गलत गुनाह हुआ है हमें क्षमा करो मेरे पिता, और हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता। हमसे भूल चुकी हुई हमें क्षमा करो मेरे पिता परमेश्वर। हम आप में बने रहें और आप हम में बने रहे मेरे पिता। हमें फलवंत कर, हमें ब्लेस कर मेरे पिता प्रभु जी। हमारी गलतियों को क्षमा कर मेरे पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।